Assalamu alaikum students, I hope you all are fine at your home. So this is me Miss Hira and I'm your general knowledge teacher. So students, आज हम लोगों का टॉपिक है यूनिट नंबर 4 एंड टॉपिक नेम इज़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे और उन्होंने हमारे लिए कौन कौन सी खिदमात जो हैं वो पेश की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कायदे आज़म को द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं एंड द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट कायदे आज़म कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके फ़ादर के बारे में और उनके फ़ादर के प्रोफेशन के बारे में एंड द सेकेंड अर्ली एजुकेशन, उनके अर्ली एजुकेशन के बारे में कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की, कौन सी सिटी से स्टार्ट की और उन्होंने अपनी आगे की जो डिग्री है हाई लेवल की डिग्रीज़ वगैरह जो हैं वो कहाँ से हासिल की। एंड पॉलिटिकल लाइफ, उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ कब ज्वाइन किया, किस ईयर में ज्वाइन किया, ठीक है, और उन्होंने कौन सी पार्टी से जो है वो कंटिन्यू किया था और उनका पर्पस क्या था उस पार्टी को कंटिन्यू करने का। एंड द लास्ट वन इज़ द डेथ, उनकी डेथ कब हुई थी और उनका टॉम जो है वो कहाँ लोकेट करता है। सो हम जब इसकी रीडिंग करेंगे तो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जी, द पेज नंबर 28, चैप्टर 4, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इंट्रोडक्शन। कायदे आज़म original name was Muhammad Ali Jinnah. Qaid Azam means leader and Azam means great. The means the great leader. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो रियल नेम था वो कायद आज़म का जो रियल नेम था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद का मतलब होता है एक लीडर और आज़म का मतलब होता है एक अजीम। इनके पूरे नेम का मतलब है द ग्रेट लीडर, एक अजीम रहनुमा। Qaid Azam was born on December 25, 1876 in Karachi. The father of Qaid Azam was named Jinnah Punja, who was a well-known merchant of Karachi. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे और उनके फादर का नेम था जिन्ना पूंजा और वो एक बहुत ही नामवर जो हैं ताजर थे कराची के। ताजर का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला। अर्ली एजुकेशन, उनकी जो पहली एजुकेशन थी, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची। ही वॉज वेरी वॉइस एंड इंटेलिजेंट। ही पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 16 एंड देन वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़ इन लॉ। अपॉन हिज रिटर्न टू हिज होमलैंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। सो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जो एजुकेशन है वो कराची से हासिल की थी और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, अक्लमंद और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे अपनी स्टडी में। उन्होंने अपनी जो मैट्रिक की तालीम है वो 16 इयर्स में 16 साल की उम्र में कंप्लीट की थी और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे हायर स्टडीज़ के लिए जो उन्होंने लॉ में की थी। लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने होमलैंड वापस आ गए थे और उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री को एज अ प्रैक्टिस के तौर पे स्टार्ट किया था। पॉलिटिकल लाइफ, सियासी ज़िंदगी। कायद आज़म स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर बाय ज्वाइनिंग द कांग्रेस। एट द टाइम देयर वर टू मेजर नेशंस लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। डिस्पाइट दिस the subcontinent was the possession of the British. Qaid Azam wanted Hindus and Muslims to liberate subcontinent from the British. Soon he realized that the Congress was working only for the interests of the Hindus and it would not protect the rights of the Muslims. So he joined the Muslim League in 1913. सो पॉलिटिकल लाइफ जो कायद आज़म की थी, उन्होंने सबसे पहले जो ज्वाइन की थी पार्टी वो कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बड़े सगीर, जहाँ पे तीन कौमें रहती थी जैसे मुस्लिम्स, हिंदू एंड अंग्रेज़ों की। वहाँ पे जो थी हुकूमत अंग्रेज़ों की थी, ब्रिटिश की थी और मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। तो कायद आज़म चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो अलग हो जाएं और जब उन्होंने देखा कि इनकी ग़ुलामी कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ और वो चाहते थे कि इनको एक अलग वतन मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपने राइट्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। सो ही
सोन ही उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कांग्रेस जो थी, जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, वो सिर्फ हिंदू के राइट्स पे काम करती थी, हिंदुओं में इंटरेस्ट लेती थी। सो उन्होंने और मुस्लिम्स को जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करती थी। सो उन्होंने ज्वाइन की मुस्लिम लीग पार्टी 1930 में। लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद। Quaid-e-Azam continued his effort to protect the rights of Muslims and separate homeland for Muslims. Under the chairmanperson of the Quaid-e-Azam, a resolution was passed on March 23, 1940, in which a separate homeland for Muslims was proposed. The resolution was passed in Lahore. इट इज़ कॉल्ड लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन का मतलब होता है करारदाद। जो करारदाद पेश की गई थी, मतलब जो मुसलमानों को बताया गया था कि उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया लाहौर में, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बताया कि उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो राइट्स मिलें, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। और वो चेयरपर्सन जो थे वो कायद-ए-आज़म जो थे वो उसकी चेयरपर्सन थे। एंड 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी अनथक मेहनतें की। द मुस्लिम ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्राइड हार्ड to get a separate country under the leadership of Quaid-e-Azam, and finally on August 1947 Pakistan came into being. Quaid-e-Azam was elected as the first Governor General of Pakistan due to his tireless effort and achievements. Quaid-e-Azam is remembered as father of nation and the founder of nation. सो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की मुसलमानों को अलग वतन दिलाने के लिए, और आखिरकार जो है 14 अगस्त 1947 को हमें पाकिस्तान मिला, ठीक है। कायद-ए-आज़म जो है वो उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल इलेक्ट किए गए थे। बहुत ज़्यादा मेहनत और एफ़र्ट करने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन मतलब कौम का बाप, एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का रहनुमा कहा जाता है। डेथ। Even after the creation of Pakistan, Quaid-e-Azam worked day and night for the integrity of Pakistan, due to which Quaid-e-Azam health deteriorated and he could not recover. Quaid-e-Azam left this mortal world forever on 11 September 1948. He was born in Karachi. So कायद-ए-आज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करने के बाद बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई थी 11 सितंबर 1948 को। और उनका जो मज़ार है वो कराची में, उनको कराची में दफनाया गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उनका मज़ार है द टॉम ऑफ कायद, एंड ये कराची में लोकेट करता है। सो द पेज नंबर 31 हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर। द ओरिजिनल नेम ऑफ कायद-ए-आज़म वॉज मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली सागर। द राइट ऑप्शन इज़ बी, मोहम्मद अली जिन्ना। हु वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। इलामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, कायद-ए-आज़म। द राइट ऑप्शन इज़ कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म फादर नेम वॉज नूर मोहम्मद, जिन्ना पूंजा, फजल हक। द राइट ऑप्शन इज़ जिन्ना पूंजा। Quaid-e-Azam joined the Muslim League 1911, 1912, 1913. 1913 is the right option. Who did on the September 11, 1948? Ilama Muhammad Iqbal, Chaudhry Rahmat Ali, and Quaid-e-Azam. The right option is C, Quaid-e-Azam. Page number 32. Fill in the blanks by writing the appropriate words. The point number 1. Quaid-e-Azam was born in dash Karachi. Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah got higher education from dash England. Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah passed the metric examination at the age of 16. Under the chairperson of Quaid-e-Azam, a resolution was passed in Lahore on 23rd March 1940. Quaid-e-Azam is also called founder of Pakistan. Question number 4. Match column A to column B by drawing a line between them. इसमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें आपने मैचिंग करनी है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द मैच विद कायद-ए-आज़म, द लास्ट ब्लॉक। जिन्ना पूंजा, फेमस बिजनेस मैन ऑफ कराची। बर्थ डेट ऑफ कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876।
लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। जी, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, जिसमें मैं आपको इस मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। जी, इसके अब क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। पहले हम शॉर्ट करेंगे जो मैंने आपको नोट्स पे करवाए हुए हैं, और इसके बाद लॉन्ग हैं जो आपने कॉपीज़ पे अटैम्प्ट किए हैं। कायद-ए-आज़म, व्हेन द वेयर वाज कायद-ए-आज़म बॉर्न, कायद-ए-आज़म कब और कहाँ पैदा हुए? कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। वेयर डिड कायद-ए-आज़म गेट हिज प्राइमरी एजुकेशन, कायद-ए-आज़म ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से, कौन सी सिटी से हासिल की? कायद-ए-आज़म रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची, उन्होंने कराची से जो है अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की थी। व्हाट डिड कायद-ए-आज़म फादर डू, कायद-ए-आज़म के जो फादर थे वो क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था? द फादर ऑफ कायद-ए-आज़म वॉज नेम जिना पूंजा, हु वॉज अ वेल नाउन मर्चेंट ऑफ कराची। कायद-ए-आज़म के जो फादर थे उनका नेम था जिना पूंजा, एंड वो एक बहुत ही नामवर ताजर थे कराची के। व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास, करारदाद जो है वो कब पास हुई थी, कब पेश की गई थी? लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास ऑन 23 मार्च 1940। लाहौर की जो करारदाद थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म डाई एंड वेयर इज़ हिज टॉम, कायद-ए-आज़म जो है वो कब फोत हुए थे और उनका जो मज़ार है वो कहाँ पे है? कायद-ए-आज़म डेड ऑन 11 सितंबर 1948, हिज टॉम इज़ इन कराची। कायद-ए-आज़म 11 सितंबर 1948 को उनकी वफ़ात हुई थी और उनका जो मज़ार है वो कराची में है। नाउ राइट, अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कहेंगे। राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म का आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है जिसमें उनकी एजुकेशन, उनका नेम और उन्होंने पॉलिटिकल कब ज्वाइन किया था, पॉलिटिक्स जो है वो कब ज्वाइन किया था, ये सब हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ेंगे। सो कायद-ए-आज़म ओरिजिनल नेम वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मीन द ग्रेट लीडर। He was born in Karachi. He received early education in Karachi and higher studies in England. We got Pakistan due to his effort, so he is called father of the nation. कायद-ए-आज़म का जो ओरिजिनल नेम था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, एंड कायद-ए-आज़म का मतलब होता है द ग्रेट लीडर, एक अजीम रहनुमा, और वो कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन कराची से हासिल की थी, फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चले गए थे जहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी। एंड वो जब वो पाकिस्तान आए तो एंड वी गॉट पाकिस्तान, और जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिलवाया, जिसके बाद उनको एक फादर ऑफ नेशन के नाम से जो है उनको याद किया जाता है, मतलब कौम का बाप। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म की जो पॉलिटिकल सियासी ज़िंदगी है उसके बारे में बताएंगे कि ही ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन 1913। कायद-ए-आज़म कंटिन्यू हिज एफर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। ड्यू टू हिज टायरलेस एफर्ट, कायद-ए-आज़म इज़ रिमेंबर्ड एज फादर ऑफ द नेशन एंड द फाउंडर ऑफ द नेशन। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग जो है वो 1930 में ज्वाइन की थी, और कायद-ए-आज़म का जो मकसद था मुसलमानों को एक अलग वतन देना जहाँ पे उनके अपने राइट्स हों, वो अपने राइट्स ज़िंदगी गुजार सकें। एंड ड्यू टू हिज टायरलेस एफर्ट, उन्होंने अपनी अनथक मेहनतों के बाद जो है उनको कायद-ए-आज़म को एक फादर ऑफ नेशन और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को, बुक वर्क को और इसकी रीडिंग को घर पे दोहराइएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।